नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एसपीडी सामान्य विज्ञान का पेज 6 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री पर। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा केवल क्या किया जा सकता है? संरक्षित यानी कि स्टोर किया जा सकता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे बृहत्तम ग्रह बृहस्पति, सबसे क्षुद्रतम ग्रह बुध और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का कार्य नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सही है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? पवन का वेग नापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या किसको नापने के लिए? अपेक्षित आर्द्रता को नापने के लिए किया जाता है। रेल पटरी पर जोड़ का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? भौतिक शास्त्र के लिए। कब? 1930 ईस्वी में। डॉक्टर सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे फिजिक्स के, भौतिकी के। उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। फ्रॉइड का संबंध है सांख्यिकी से। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा वह है 327 डिग्री सेल्सियस। यदि विस्थापन d, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बल की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम और पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। शरीर में किसके आधिपत्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तब दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह है संहति। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम को ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर उपयोग करता है या प्रयोग करता है। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों को अधिक बिखेरते, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों?
क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और सबसे अधिक लंबा होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक लाइट के सिग्नल के रूप में किया जाता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 के घात 18 न्यूटन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक है फैराड। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बराबर। 100 वाट 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा है ml-1 T-2। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैलों में। मानव जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिमल। ध्वनि को किस में नापते हैं? डेसिबल में। इसलिए जब मनुष्य जब सांस लेता है तब उसका जो शोर होता है वो 0.5 डेसिबल होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? चिन्ह में धनात्मक होती है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है रडार। भविष्य का ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने SPD सामान्य विज्ञान का पेज 6 पढ़ा। तो लास्ट में फिर से विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो फिर अगले क्लास में पेज 7वां पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। बाय। थैंक यू।